दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा? 17 या 18 तारीख को। हरतालिका तीज के व्रत की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? हरतालिका व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी पौराणिक कथा कौन सी है? हरतालिका पूजन का शुभ मुहूर्त कब है? आइए जानते हैं। आज की प्रस्तुति में हरतालिका तीज से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है और पति पत्नी जीवन के अंत तक इस रिश्ते को निभाते हैं। पतिव्रता महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तथा परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए व्रत और उपवास करती है। हरतालिका तीज का व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती है। इसके साथ ही अविवाहित कन्या भी इस व्रत को रखती है और भगवान शिव से मनचाहे वर की कामना करती है। हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बालकाल में हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस बात से पार्वती जी के माता पिता काफी परेशान थे। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमवान को पार्वती जी के विवाह के लिए भगवान विष्णु का उत्तम वर के रूप में सुझाव देते हैं, जिससे राजा हिमवान और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन देवी पार्वती इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, क्योंकि उन्हें केवल भगवान शिव से ही प्रेम था और वे शिव से ही विवाह करना चाहती थीं। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। तभी भगवान शिव ने देवी पार्वती को यह वरदान दिया था कि जो भी स्त्री भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन व्रत रखकर उपवास करेगी, उसे मनचाहा वर प्राप्त होगा। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करेगी, वह कभी विधवा नहीं होगी और जीवन भर सौभाग्यशाली रहेगी। अब जानते हैं हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रखने के लिए 18 सितंबर का दिन शुभ रहेगा। 17 सितंबर के दिन 11:08 पर तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 12:39 तक मान्य रहेगी। इस प्रकार से उदय तिथि को मान्य मानते हुए इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन व्रत को करने के साथ शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि को 8:24 तक रहेगा। सुहागिन महिलाएं इस दौरान किसी भी समय पर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर सकती है। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में शिव पूजन का महत्व बहुत अधिक होता है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत के नियम। सबसे पहली बात, हरतालिका तीज के व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही जल पीकर व्रत का समापन करने का विधान है। हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। हर साल इस व्रत को करने का विधान है। कम से कम 5 वर्षों तक इस व्रत को करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि को जागरण जरूर करना चाहिए। रात भर जागरण करके शिव पार्वती की कथाएं, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन दोनों को ही पवित्र रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का खंडन होता है। तीज के व्रत के दिन महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है। हरतालिका तीज के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन महिलाएं काले रंग की साड़ी न पहने, ऐसा करना अशुभ होता है। साथ ही महिलाओं को सफेद रंग की साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी अथवा हरे रंग की साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। ये रंग सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि। हरतालिका का तीज व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को 11:31 के बाद रवि योग और इंद्रा योग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए 11:31 के बाद कभी भी पूजा कर सकते हैं।
शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम फल प्रदान करती है। इस दिन पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत की अथवा काली मिट्टी से बनी प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। फिर उत्तर दिशा में पूजा स्थल का निर्माण करके लकड़ी की चौकी को फूलों से सजाकर उस पर केले के पत्ते बिछाए और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करे। इस व्रत की मुख्य परंपरा के अनुसार माता पार्वती जी को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा में भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है और पूजन के बाद इस सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पूजन के बाद रात्रि को जागरण करना चाहिए और शिव पुराण का पाठ करना चाहिए तथा व्रत की कथाएं सुननी चाहिए। फिर सुबह आरती करके माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और हलवे का भोग लगाकर व्रत का समापन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन घर में सुख समृद्धि लाने के लिए ये उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि किसी कन्या के विवाह में अड़चन निर्माण हो रही है, मनचाहा वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग के समीप शुद्ध घी के 11 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कन्या के विवाह में आ रही समस्याएं नष्ट हो जाती हैं तथा उत्तम वर की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। यदि पति पत्नी के बीच दूरियां हैं या फिर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है, तो हरतालिका तीज के दिन निर्जला व्रत जरूर रखें। शिवजी के मंदिर में चौमुखी दीपक जलाएं। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करें। यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है, तो हरतालिका तीज के दिन किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लेकर शिवलिंग बनाएं। इसके बाद उस शिवलिंग की पूजा करके उस पर 21 बेलपत्र अर्पित करें। कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज पर अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन आप माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठ लाल कपड़े में बांधकर अर्पित करें। मान्यता है इससे शीघ्र शादी के योग बनते हैं। माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए और माता पार्वती के मस्तक पर लगाया हुआ सिंदूर अपने मस्तक पर लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। माता जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। यदि पति पत्नी के जीवन में क्लेश है, घर में सुख शांति नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो मां पार्वती को सुहाग का सामान अर्पण करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे शीघ्र ही सभी दुख समाप्त होते हैं, घर में सुख शांति आती है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। ओम ह्रीम क्लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मां पार्वती की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का प्रयोग करके इस दिन 11 माला का जप करना चाहिए। मां शीघ्र ही प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय और जय मां पार्वती जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।